Hello, students. Welcome to your biology class. As you know, in the last class, we talked about the Hardy-Weinberg's equation. So Hardy-Weinberg equation में हमने पढ़ा था कि जो भी एक पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल जीन के जितने भी एलील हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. So the value of the P plus Q is always equals to 1. तो P क्या है? P is the frequency of the dominant allele and Q is the frequency of the recessive allele. और जब हमने इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन करी थी तो वी गॉट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू 1, जिसमें पी स्क्वायर उन इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी थी जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, जिनके पास दोनों ही डोमिनेंट एलील है. क्यू स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज इंडिविजुअल जिनके पास दोनों ही रिसेसिव एलील है. And 2pq is the frequency of the individuals with the heterozygous genotype. So आज की क्लास में we will be talking about some numerical questions on this Hardy-Weinberg's equation, right? So looking at the first question, it says a sampled A population has 36% of the homozygous recessive genotype. होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो दैट मींस ए. अब आपको यहां से ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये पी की वैल्यू है, क्या ये क्यू की वैल्यू है, ये पी स्क्वायर की वैल्यू है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, या टू पी क्यू की वैल्यू है. क्योंकि इट इज होमोजाइगस रिसेसिव क्यू एंड द क्यू, सो दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर. तो क्यू स्क्वायर में हमें परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज को आपने चेंज कर लेना है डेसिमल में, 0.36. तो होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप 30% है, तो दैट मींस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.36. अब यहां से हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए में अगर क्यू स्क्वायर 0.36 है, और अब ये रिसेसिव जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी नहीं बात कर रहे हैं, एलील की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, एंड रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से. तो हमें दे क्या रखा है? क्यू स्क्वायर. और हमसे पूछा क्या है? क्यू की वैल्यू. तो हाउ डू वी फिगर आउट द क्यूज वैल्यू फ्रॉम क्यू स्क्वायर? यू विल फाइंड आउट its square root, which will come out to be 0.6. बट ऑप्शंस किस में है? परसेंटेज में. सिंपल है, you need to multiply it by 100 and 0.6 will come out to be 60%. तो अगर 36% इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप वाले हैं, तो कितने इंडिविजुअल के पास एलील ए है? दैट इज 60%, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्या कहते हैं कि 360 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन हैव जीनोटाइप ए. तो 360 इंडिविजुअल्स आउट ऑफ 1000 हैव दिस जीनोटाइप कैपिटल ए. तो मतलब ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, राइट. क्योंकि पी स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स, राइट. एंड देन 480 हैव द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए. तो मतलब ये किसकी वैल्यू है? 2pq. हमेशा याद रखना, अगर इंडिविजुअल्स का नंबर दे रखा है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आप करोगे क्या? गिवन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जैसे कि 480 डिवाइड्स बाय द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड रेस्ट 160 बिलोंग्स टू स्मॉल ए. तो मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 160 ओवर 1000, राइट. तो यहां से यू कैन फिगर आउट दैट पी स्क्वायर्स वैल्यू इज 0.36, 2p क्यूज वैल्यू इज 0.48 एंड क्यू स्क्वायर्स वैल्यू इज 0.16. हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए. तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी मतलब हमें पी निकालना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस
p square, which is 0.36, we need to identify the square root of it, right? So p square का सॉरी 0.36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 0.6। तो एलील ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 0.6। नाउ द नेक्स्ट वन, a gene locus has two alleles, capital A and small a. अगर डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, तो हमें निकालना है होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी, दैट इज पी स्क्वायर। heterozygous, that is 2pq की वैल्यू। homozygous recessive, that is q स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर हमें डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब आपको 0 पॉइंट को p की वैल्यू दे रखी है 0.4, P से यू कैन आइडेंटिफाई Q। तो अगर P 0.4 है, तो Q कितना होगा? यू नो, P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। तो 0.4 प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 एंड Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6, राइट? तो P स्क्वायर कितना आ गया यहां से हमारे पास? 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.6 का स्क्वायर 0.36। 2pq की वैल्यू कितनी आ गई? 4 टाइम्स 6 24 टाइम्स 2 इज 0.48। तो यू कैन सी द ऑप्शन यहाँ पे, दिस इज दिस एंड दिस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? Now, moving on, next it says consider a population of sheep to be in Hardy-Weinberg equilibrium. The allele for the black wool, which is small w, so that means ये allele की frequency है, homozygous heterozygous की frequency नहीं है। तो this is the value of q। So the allele for black wool, small w, has an allele frequency of 0.81, while the allele for white wool, which is capital W, तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? P की, क्योंकि P is the frequency of dominant allele, तो that is 0.19। तो हमें निकालने हैं कितने परसेंट heterozygous individuals होंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए कैसे फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं? 2pq। तो दिस इज 2 टाइम्स 0.81 times 0.19. So if you will multiply it, your answer will come out to be somewhere close to, this won't be exactly, but आप round off कर सकते हो। So I guess इसका जो आंसर है that is 0.3078। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 30.78, विच इज क्लोज टू 31%, right? Now, moving on to the next question, it says population of 200 fruit flies. तो total individuals कितने हैं? 200। और इनमें से स्मॉल ए के एलील की फ्रीक्वेंसी, स्मॉल ए मतलब क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0.4। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए। तो क्यू 0.4 है, तो पी की वैल्यू कितनी होगी? पी विल बी 0.6। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज 0.6। नाउ व्हाट इज द नंबर? अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रखी है, अब हमसे पूछ रखे हैं नंबर। तो द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट फ्रूट फ्लाइज कितने हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल ए एलील जिनके पास है, जीनोटाइप जिनके पास है। तो नंबर निकालने से पहले हमें निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, विच इज पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना आएगा? 0.4 का स्क्वायर इज 0.16। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपने नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, इसको कैसे निकालेंगे? यू विल डू the frequency, which is p square times the total number of individuals यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास?
0.16 multiply by 200. So 0.16 multiply by 200 will be 32. तो होमोजाइगस डोमिनेंट फ्रूट फ्लाइज कितनी आ गई? 32। ऐसे ही आपको होमोजाइगस रिसेसिव निकालनी है, तो यू डू क्यू स्क्वायर टाइम्स टोटल। क्यू स्क्वायर है हमारा 0.36, 6 का स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई बाय 200। सो दिस विल कम आउट टू बी 72। और यहां से अगर आपको हीट्रोजाइगस का बोल दिया जाए तो भी ये सेम ही रहेगा। इन दैट केस यू विल डू 2pq टाइम्स 200। तो यहाँ पे 2pq इज 4 टाइम्स 6 24 टाइम्स 2 48। सो 0.48 आ गई हमारी 2pq की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 200, सो दैट विल बी 96। So 96 is a heterozygous, 32 is homozygous dominant, and homozygous recessive is 72। और अगर हम इसको ऐड करेंगे, this will give you a total of 200, मतलब हमारी calculations are correct। So this is how you can solve the different type of questions on the Hardy-Weinberg equilibrium. Now there is this one more topic on Hardy-Weinberg equilibrium, that is gene migration। सॉरी, दैट इज फैक्टर्स। हमने क्या कहा था? हार्डी वेनगो इक्विलिब्रियम तभी फॉलो करता है अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट नो पॉपुलेशन इज एक्चुअली इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो कुछ 5 फैक्टर्स हैं जो हमारे इस हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, सो दैट वी विल टॉक अबाउट इन द टुमारोज क्लास। ओके, so we will only talk until Hardy-Weinberg equilibrium. Okay. And then a brief account of evolution we'll resume when we'll have the offline classes. Okay. All right, then. That's all for today. Make sure you do practice some more questions on the Hardy-Weinberg equilibrium so that you would have a better clarity about how to solve it. All right. Okay, then. That's all for today. Bye bye. Have a good day.